मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। कर्ज़ में दी हुई रकम, मसलन किसी को 2-4 लाख रुपए हम कर्ज़ दिए हों, 1-2 साल का टाइम है वापस आने में, लेकिन पक्की उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़रूर वो रकम और वो कर्ज़ वापस मिलेगा, तो उस कर्ज़ की रकम पर ज़कात अदा करना कर्ज़ देने वाले के ज़िम्मे लाजिम है। ऐसे ही अगर हमने किसी को कर्ज़ में गोल्ड दिए हैं, पैसे के बजाय 10 तोले 5 तोले गोल्ड अगर किसी को दिए हैं कि वो 2 साल 3 साल में 10 तोले गोल्ड हमें वापस कर देगा, तो फिर इस गोल्ड पर भी ज़कात अदा करना इस कर्ज़ देने वाले के ज़िम्मे लाजिम है। अब यहाँ पर एक शक्ल ये है कि जो कर्ज़ हम दिए हैं वो ख़ुद इतना है कि निसाब के बक़दर है, मसलन 50,000 से ज़ायद लाख 2 लाख है, तो उसकी ज़कात अदा करना भी वाजिब है। या ये कि वो इतना नहीं है कि तन्हा निसाब को पहुँच सके, मसलन बस 10-15 हज़ार दिए हैं लेकिन अपने पास 10-15 हज़ार 20,000 50,000 कैश मौजूद है, दोनों को मिलाने से निसाब हो जाता है, तो भी उसकी और ये अपने पास मौजूद माल की ज़कात अदा करना वाजिब है। ऐसे जिसको हम दिए हैं गोल्ड, वो 5 तोले दिए हैं, अपने पास अब बस 1-2 तोले हैं, दोनों मिलाकर निसाब को नहीं पहुँचते, कुछ कैश और चांदी वगैरह भी अपने पास नहीं है, तो इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर जिसको हम गोल्ड क़र्ज़े में दिए हैं वो 5 तोले हैं, हमारे पास पहले से 5 तोले रखे हुए हैं, या अपने पास कुछ कैश मौजूद है या कुछ चांदी मौजूद है, सबको मिलाने के बाद निसाब हो जाता है, तो फिर इस सूरत में इस पूरे पर ज़कात फ़र्ज़ रहती है। जो क़र्ज़े में दिया हुआ गोल्ड है, जो अपने पास रखा हुआ है, या कुछ चांदी मौजूद है या कुछ कैश मौजूद है, सब पर ज़कात फ़र्ज़ है। अलबत्ता अदा कब करना वाजिब है, इस सिलसिले में हुक्म यह है कि जब वो कर्ज़ा वापस मिल जाए हमको, वो उसूल हो जाए, तो उसूल होने के बाद गुज़िश्ता सालों की भी हिसाब करके ज़कात अदा करना वाजिब है। और अगर कोई शख्स वो कर्ज़ा उसूल होने से पहले ही से हर साल की ज़कात अदा कर रहा हो तो अदा करने में कोई हरज नहीं है, बल्कि बेहतर बात है कि साल साल की ज़कात अपने हिसाब से अपने वक्त पर अदा हो जाएगी और ज़िम्मा साक़ित हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हर साल अदा नहीं कर रहा है ज़कात और वो कर्ज़ा उसूल होने के बाद ही अदा कर रहा है तो भी कोई हरज नहीं है। अलबत्ता जब भी वो कर्ज़ा उसूल होगा तो उस सूरत में पिछले जितने सालों से वो उसका कर्ज़ा था और उसकी ज़कात जो पेंडिंग थी, अब उसका हिसाब लगाकर उसकी ज़कात अदा करना वाजिब है। ये उस कर्ज़े के बारे में है जिस कर्ज़े का वापस उसूल होना यकीन है 80% 100% के वो पैसा वापस मिल जाएगा। जो कर्ज़ा ऐसा है कि देने के बाद अब भूल जाना, वापस नहीं मिल सकता, पहले ज़माने में बोलते थे कर्ज़ा बहुत बुरी बला है, लेने वाले की इज़्ज़त नहीं रहती, अब देने वाला परेशान हो रहा दे के, लेने वाले तो मस्त मज़े उड़ा रहे हैं, कुछ भी पूछो कहाँ भाग जाते क्या, हम नहीं देते क्या, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, हम क्यों इतना पीछे पड़े रहते। लेने के टाइम तो बहुत शरीफ और सूफ़ी बन जाते हैं, वापसी का जब टाइम आता है तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि किसी इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही हो। ये गलीज़ फितरत है लोगों की, एहसान को एहसान नहीं समझना। गर्ज़ ये है कि जो कर्ज़ा वापस होने की उम्मीद ही नहीं है उस पैसे पर ज़कात वाजिब नहीं होती, क्योंकि एक तो पैसा गया, दूसरा फिर उस पर ज़कात भी अदा की जाएगी, तो ये कर्ज़ा देने वाला ज़कात देने वाला ऐसे खाली हो जाएगा, फिर ये ज़कात का मुस्तहिक़ हो जाएगा, हरज लाजिम आएगा, तकलीफ़ हो जाएगी। तीसरा वो कर्ज़ा होता है जिसके उसूल होने का डाउटफुल रहता है, उसूल हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो इस सिलसिले में ये है कि जब तक वो कर्ज़ा उसूल ना हो जाए जो डाउटफुल वाला है, उस वक्त तक उसकी ज़कात फ़र्ज़ नहीं रहेगी। जब वो कर्ज़ा उसूल हो जाएगा, उसूल होने के बाद से उसकी ज़कात शुरू होगी, पिछले सालों की ज़कात उसे अदा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ से अब उसे मिला लिया जाएगा, पहले से अगर हमारे पास निसाब मौजूद है इसके साथ ज़म करके मिलाकर उसकी ज़कात भी अदा की जाएगी। अगर नहीं है, वही कर्ज़ा जो मिल रहा है वही वापस उसूल हो रहा है, वो निसाब के बराबर है, तो वहाँ से 1 साल गुज़रने पर उसकी ज़कात अदा की जाएगी। वालम अन्नद दुयून इंदल इमाम सलासतुन,
قوی و متوسط و ضعیف فتجب زکاتها اذا تم نصابا وحال الحول لیکن لا فوراً بل عند قبض 40 درہما من الدین القوی كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض 40 درہما يلزمه درہم۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305 کتاب الزکوٰۃ۔